पर मानसून की अभी तो शुरुआत ही हुई है और माया नगरी मुंबई की सड़कों पर अब मौत के मैनहोल का खौफ सताने लगा है। चेंबर में स्कूल बस पर पेड़ गिरा और 11 साल के मासूम विहान श्रीवास्तव की जान चली गई। फिर साकीनाका में खुला हुआ एक मैनहोल बकायदा वहां पर छोड़ दिया गया था। 60 साल के असलम शेख को वो मैनहोल लील गया। फिर आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? सवाल तो उठेगा। मुंबई में यह आलम तब है जब बीएमसी की गिनती एशिया के सबसे अमीर महानगर पालिका के तौर पर होती है। बीएमसी का इस साल का बजट 80,952 करोड़ का है। क्या आपको पता है कि यह बजट भारत के गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे कई सारे राज्यों के कुल बजट से भी बहुत ज्यादा बड़ा है? और इवन गोवा का जो बजट है वो 28,000 करोड़ रुपए है। अरुणाचल प्रदेश का बजट है 39,000 करोड़ और देखिए हिमाचल प्रदेश का बजट है 58,000 करोड़ रुपए। सिक्किम का करीब 16,000 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा है जो बजट है। फिर त्रिपुरा का बजट है 31,000 करोड़ रुपए। यानी जितने पैसों में 5 राज्य अपनी पूरी सरकार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस प्रशासन चला लेते हैं, उतने पैसे अकेले बीएमसी के पास सिर्फ एक शहर मुंबई के लिए हैं। अब आप सोचिए, लेकिन इसके बावजूद मुंबई की सड़कों पर गड्ढों में मुंबई की सड़कें लगातार देखने को मिल जाती हैं। फिर बॉम्बे हाईकोर्ट को कल फटकार लगानी पड़ी कि पिछले 20 साल से तुम सो रहे थे, अब तो जागो। कोर्ट ने टिप्पणी की कि आज भी मुंबई में 3,000 से ज्यादा मैनहोल बिना सेफ्टी ग्रिल के खुले हुए हैं, जो लोगों को जिंदा दफनाने के लिए काफी हैं। अब आते हैं राजनीति पर। आज जो विपक्ष में बैठे हैं वो जवाब दें कि 1997 से 2022 तक यानी पूरे 25 साल तक बीएमसी पर सिर्फ और सिर्फ शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट का एक छत्र राज रहा। इन 25 सालों में मुंबई की ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए कहां आखिर बहा दिए गए थे? और जो आज सत्ता में बैठे हैं यानी फरवरी 2026 से पूर्ण बहुमत के साथ काबिज बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना महायुति, वो ये बताएं कि 17,000 करोड़ का पॉट होल फ्री यानी कि गड्ढा मुक्त अभियान चलाने के बाद भी सड़कों की हालत आखिर क्यों है? प्रशासक राज से लेकर आज तक आप क्या कर रहे थे? आज इसी सवाल पर सबसे बड़ी बहस यहां पर हम करेंगे। और 25 साल बना मौजूदा सरकार, टैक्स हमारा तो मौत क्यों हमारी? यह गाड़ी अलीपुर से बांद्रा, बांद्रा से दादर, दादर से मुंबई सेंट्रल के बीच मैनुअल खोला गया था और आसपास कुछ भी बैरिकेड या फिर डेंजर साइन का जो साइन बोर्ड होता है वो नहीं लगाया गया था। आज मैनुअल खुला रखने से और एक की जान गई, कितने लोगों की जान चाहिए? भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासन और सरकार। डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तब भी अगर आप सावधान नहीं हैं तो मुंबई करों की जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और कौन किया जा रहा है? ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर है। ये एक मर्डर है, मर्डर। तो देखिए, नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मेयर ने 10 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया है और सरकार ने 8 दिन में मुंबई के 100% यानी कि 100% मैनहोल की जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या किसी गरीब नागरिक की जान की कीमत सिर्फ 10 लाख और कुछ अफसरों का सस्पेंशन है? जब बजट इतना ज्यादा बड़ा है तो फिर हाईटेक सेंसर और जीपीएस ट्रैक्ड मैनहोल कवर्स अब तक क्यों नहीं वहां पर लगाए गए? इसी पर हम बहस करेंगे कि अब तक इतनी लापरवाहियां आकर क्यों बरती जा रही हैं और क्या बारिश का ही इंतजार होता है कि जब बारिश आएगी तो ही काम यहां पर किया जाएगा? इस पर हमारे साथ इस वक्त आसिफ बामला जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। एचएस संचेती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर चीफ टाउन प्लानर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आनंद दुबे जी हैं शिवसेना यूबीटी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। किशोरी पेडनेकर कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, फॉर्मर मेयर हैं बीएमसी, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। फिर भावना शर्मा जैन जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कृष्णा हेगड़े जी हैं शिवसेना शिंदे गुट से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आसिफ जी, क्या सिचुएशन है? क्यों इतनी फटकारें आपको कोर्ट से पड़ रही हैं? फिर लोग परेशान हैं, ये क्यों मेन होल खुले हुए हैं? यकीनन यातायात मुंबई माया नगरी है और इस पे जो है परिस्थिति जो चल रही है और खासतौर पे कल जो साकीनाका में हुआ, ये निंदनीय है। और इसके लिए मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि यहाँ बैठे हुए हम सभी जिम्मेदार हैं। पहले तो हम अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला न झाड़ते हुए अपने आप को जिम्मेदार ठहराएं और ऑफ कोर्स इसके बाद जो स्तर आता है वो प्रशासनिक स्तर है। तो प्रशासनिक स्तर की जब मैं बात करता हूं तो पिछले 25 सालों से
जो सत्ता और सरकार, देखिए इसका मतलब नहीं कि मैं अपने आप से, अपनी जिम्मेदारी से या मेरी पार्टी की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहता हूं। ये यकीनन यातायात नहीं, इसलिए क्योंकि जब ये हुआ तो सबसे पहले हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस में जब ये इंसिडेंट हुआ साकी नाका के, उसके लगभग 5 मिनट बाद हमारे मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने इस विषय को फ्लोर ऑफ द हाउस में रेज किया और उन्होंने कहा कि ये निंदनीय विषय है, और स्पीकर ने कहा कि केवल इस पर जो है हम जो सस्पेंशन कर अन्य जो कार्रवाई जो होती रही है, जो 25-30 साल से होते हैं वो होते रहे, लेकिन देयर शुड बी अधिकारी जो है उस पर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज जो है स्लैप किया जाना चाहिए। ये कहकर हमने कोई पल्ला नहीं झाड़ रहे, या ये कहकर हमने बहुत बड़ा इस माया नगरी पर एहसान नहीं किया, ये हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन पिछले 3 महीने से हम सरकार में आए हैं, यातायात यकीनन जो है पॉटहोल्स की जो परंपरा और स्थिति परिस्थिति पिछले 25 सालों से इस शहर में लिप्त है, उसको हम क्लियर करते हुए जो है कॉन्क्रीटाइजेशन विद एसेंशियल सर्विसेज को हम जो है क्यूरेट करके उन सब को एक साथ जो है कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड में करने में कुछ हद तक के हम काम नहीं, सुनिए मुझे पूरा बोलने दिए, उसमें हम कहीं ना कहीं एक स्तर पे पहुंचते हुए ये मानसून आई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हर शख्स जिसकी जान गई वो कीमती है और निंदनीय। ये हमारे लिए आज बड़े दुख की बात है कि मुंबई में हम मुंबईकर को इस तरीके से 3-4 जो हारदार। ओके आसिफ जी, आपने कहा कि हमने इस मुद्दे को उठाया, हाउस में उठाया गया और फिर यह भी बात हुई कि अधिकारी पर जो भी एक्शन होगा वो यहां पर लेना चाहिए, लेकिन अकेले अधिकारी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वहां का पार्षद, वहां का विधायक, हर वो चेहरा रिस्पॉन्सिबल है जिसने इस कंस्ट्रक्शन को इग्नोर किया। क्यों मैनहोल खुले हुए थे? हमने तो शुरुआत में ही कहा यहाँ पर मौजूद हर शख्स जो है जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। क्यों कि विपक्ष को भी देखिए, मैं विपक्ष को टारगेट नहीं करना चाहता, विपक्ष जरूर अपनी रोटियां सेकता है इस बात पर, लेकिन वो ये कहीं ना कहीं भूल रहे हैं कि पिछले 25 साल से जो कंट्रैक्टदार थे, जो करप्शन में लिप्त थे, उनको साफ करने में केवल 3 महीना नहीं, हमें और वक्त लगेगा, लेकिन इससे हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं भाग सकते और आपसे सवाल भी होगा अगर आप भागेंगे। जिम्मेदार है और मुझे ये ओके आसिफ जी, ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। 5 सेकंड, सबका रिएक्शन देवेंद्र फडणवीस जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाते, जिन्होंने कई अच्छे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कामों को अंजाम दिया, वो यकीनन इसमें इन्वॉल्व होकर कहीं ना कहीं मुंबई शहर का चेहरा मोहरा बदलने की हम फिर से जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कामयाबी हासिल की। अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कामयाबी तब आप कहेंगे जब इस तरीके के मैनहोल वहां पर खुले नहीं रहेंगे आसिफ जी, तब वो कामयाबी है। जब एक भी घटना ऐसी ना हो तो आप कामयाब हैं, वरना आप कामयाब नहीं है। फिर 3 ही महीने हुए, अभी भी आप वक्त मांग रहे हैं। आऊंगी मैं आपके पास। आसिफ जी, आपने और सवाल खड़े कर दिए, मेरे जहन में बहुत सारे सवाल है, मैं आपके पास आऊंगी, अब एक एक करके सबका रिएक्शन लूंगी। एचएस संचेती जी भी हमारे साथ हैं, फॉर्मर चीफ टाउन प्लानर है। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूं, अधिकारी पर आपने कार्रवाई कर दी, केवल उतना ही सफिशिएंट है? क्या प्रेशर बिल्डिंग होती है? कौन कौन जिम्मेदार है इस गड्ढे के लिए? और ऐसा तो है नहीं कि अभी मुंबई बनी हो, या 5 साल पहले बनी हो, 10 साल पहले बनी हो, 25 साल पहले बनी हो, अंग्रेजों के समय की ये मुंबई बसी हुई है। कितने डिफॉल्ट दिख रहे हैं आपको इस मुंबई में? बिल्कुल शिवानी जी, ये जो लगातार हादसे हो रहे हैं, ये बॉम्बे शहर के साथ साथ लगभग सभी नगरों में जहाँ की जो है सीवरेज बनी है ना, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि सीवरेज लाइंस वगैरह जो भी ठेकेदार होते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट किया जाता है उसकी क्वालिटी नहीं है। आप ये देखें कि इतना बजट बॉम्बे के लिए होते हुए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बॉम्बे का देखें बरसात के दिनों में, मेन होल्स जहाँ की चला जाता है, आम आदमी चला जाता है। अच्छा, ये सब कोई गरीब आदमी है या कोई भी चलता है, गाड़ी से चलने वाला तो फिर भी रोक सकता है। तो आप ये देखें कि शहरों में सबसे बड़ा ये हादसा जब टल सकता है जब फुटपाथ हो प्रॉपर। आप ये देखिए, फुटपाथ जो रोड के सारे बनते हैं वो हाइट पे बनते हैं, हाइट पे बनने से मान लो फ्लडेबल भी हो, पानी भी गहरा हो, तो कम से कम वो फुटपाथ पे चलेगा तो वो बच सकता। मेन होल की स्थिति ये है कि खाली बॉम्बे की नहीं, मैं बताऊँ आपको, दिल्ली हो, दूसरे भी बड़े शहर हो, छोटे शहर है, सब में मेन होल्स या तो रिपेयरिंग में है, या आपके वो उखड़ गए, या ओवरफ्लो हो रहा है सीवरेज में, उसकी वजह से वो ऊपर आ गए, मेन होल है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे बड़ी चीज है वो घटिया किस्म का है। दूसरा है कि जब भी ये हादसे होते हैं, आप ये देखें कि चाहे वो प्रशासन हो, चाहे लोकल बॉडीज हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हो,
उसी समय एक्टिव होती है, उससे पहले वो बिल्कुल सोए सोए ही रहते हैं। मैं तो यही कहूंगा, क्यों ये हादसे होते हैं, क्यों नहीं चेक की जाती, क्यों नहीं लोकल मॉनिटरिंग की जाती है। नहीं, मेरा कभी कभी तो सर ऐसा लगता है कि हादसों का ही इंतजार हो रहा होता है कि उसके बाद हम ये एक्शन ले इंतजार, लेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये ये हर इंतजार सरकार में हुआ है, ये कोई पहली नहीं। वेट और करते अलग हैं। अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों की यही स्थिति है कि वेट होता है, हादसा हो जाए फिर हम कोई काम करेंगे। उसके बाद ये सारी जो है वो जागृत हो और फिर जाते भी ये हैं कि काम तब सारा तक होते हैं जब तक मीडिया में खबर रहती है, उसके बाद सब गायब हो जाते हैं, फिर सब शांति छा जाती, फिर वही गड्ढे खुलकर फिर लोग उसके अंदर घुस रहे होते नहीं, हैं, अभी भी आप लोगों देखना की जान ये जा रही 10 होती है। दिन, अभी भी आप देखना कि ये न्यूज में चलेगा जब तक, उसके बाद दे आर नॉट बॉदर्ड। एक्चुअली क्या है कि इसका सबसे बढ़िया चीज है कि एआई आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हर एक का जो है हर स्पोर्ट का मॉनिटरिंग कर सकते हो एग्जैक्टली आप ऑफिस में बैठ के, कि वहां की क्या पोजीशन है। आज जी, इस जमाने में, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के जमाने में भी उनकी स्थिति ये हो रही ओके। है। ऐसे संचेती जी, आपने क्वालिटी की बात यहां पर उठाई कि क्वालिटी अच्छी नहीं होती, फिर एआई से मॉनिटरिंग की आपने बात यहां पर उठाई, बहुत अच्छी बात है, मैं इस पर भी आगे डिस्कशन करूंगी। आनंद दुबे जी, कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो कह रहे हैं यहां जितने लोग बैठे हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं, और बात बिल्कुल सही भी है। पहले आपकी भी गवर्नमेंट रही, प्रेजेंट गवर्नमेंट तो है ही रिस्पॉन्सिबल। जो पहले गवर्नमेंट रही, आप लोगों ने क्या कंस्ट्रक्शन वहां पर किया था? क्या आप भी यही कहेंगे कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया अपने समय में वो लाजवाब था, वो कामयाब था? तो ऐसी सिचुएशन आज क्यों है आपके टाइम पर? तो शिवानी जी नमस्ते, सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम सरकार में बैठे लोगों की तरह अहंकार की बातें नहीं करेंगे। इन 25 वर्षों में 20 वर्ष तो यही भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ थी। हम कहीं न कहीं कम पड़ गए, इसीलिए लोगों ने विकल्प के रूप में भाजपा को चुना। जी, हमें लगा कि चलो ट्रिपल इंजन की सरकार है, महानगर पालिका में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी, कुछ हमसे ये लोग बेहतर कर पाएंगे। आप देखिए कि कल का जो हादसा हुआ है सीधे सीधे पूरे महानगर पालिका के सिस्टम की लापरवाही का मामला है। आप जानती हैं कि मुंबई का मानसून अमूमन 10-12 जून तक आता है, लेकिन इस बार यह मानसून 23-24 जून तक आया। मतलब जी। ज्यादा समय मिला इनको काम करने का। ये चाहते तो मैन होल्स को बैरिकेड कर सकते थे, उसे ढक सकते थे, उसकी देखभाल कर सकते थे। पेड़ गिरने से हमारा एक छोटा मासूम बच्चा मृत्यु पा गया। तो हमें हमें बहुत दुख होता है सब देख के कि आपके पास समय है, आपके पास साधन संसाधन है। अब आपके पास ये भी विषय नहीं है कि विपक्ष हमें काम नहीं करने दे रहा। अरे आपने तो विपक्ष को किसी लायक नहीं छोड़ा है, तो विपक्ष के पास मत अपना ठेकरा फोड़िए। आप ये बोलिए कि हाँ हम नाकामयाब हुए, हमारा आपस में समन्वय नहीं है। आप सोचिए शिवानी जी, कल इन्हीं की पार्टी के उप महापौर, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के उप महापौर हैं, वो उन्हीं के बीएमसी कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे हैं, अश्विनी भिड़े जी का। ऐसा तो असमन्वय हमने कहीं देखा ही नहीं। उप महापौर अपने ही सरकार के एक आईएएस अधिकारी का इस्तीफा मांगे, ये कह के कि उनकी गलती है। तो अब आप सोच ली कि किस स्तर का यहाँ पर खींचातानी है। इनको मुंबई से कोई सरोकार नहीं है, इनको मुंबई के जीवन में व्यवस्था बदले उससे कोई लेना आनंद जी, देना नहीं है। इन्हीं के अमित साटम, आनंद इन्हीं जी, के अमित साटम कल विधान भवन मेरी बात में सुनिए, ठीक खिखिया है। के हंस रहे थे। जी, जी, जी। आप तक वीडियो आया होगा, वो जब सोशल भी मीडिया पे वीडियो घूम मुंबई रहा का है। मतलब यही होता है, जनता भी समझती है कि सब सत्ता में आना चाहते हैं, सब बीएमसी हासिल करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। उसके बाद जनता के मुद्दे एक साइड हमने धरे रहे। सेवा की भावना से, बस हमने सत्ता में हासिल कैसे नहीं, काबिज रहना बस है, सेवा। उसका फोकस होना हमने चाहिए। सेवा एक मिनट आसिफ जी, एक मिनट आसिफ जी, आपके पास भी आऊंगी। आसिफ जी, 25 वर्ष हमने सेवा की। आसिफ जी, एक एक करके रिएक्शन। एक मिनट, ऐसे नहीं, मैं ठीक है, दोनों की ऑर्डर डाउन कर दीजिए, दोनों की ऑर्डर डाउन, आनंद जी और आसिफ जी की। भावना शर्मा जी, आप बताइए कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सिचुएशन के लिए? सब लड़ रहे हैं आपस में, हमारी टाइम पे ऐसा हुआ, अभी तो ये है, अभी वो है, अभी ऐसा। तो मैं क्या बोल रही हूँ, 5 साल पहले नहीं बनी मुंबई, बहुत पुरानी है, सब रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या कंस्ट्रक्शन किया आपने वहां पर कि अभी सब गड्ढे बन जाते हैं जैसी बारिश होती है? क्या हम मॉनसून का वेट करते हैं कि मॉनसून आएगा, गड्ढे होंगे, कुछ हादसा होगा तो हम एक्शन लेंगे? शिवानी जी, सबसे बड़ी जरूरी बात यहाँ पर यह है कि कितनी असंवेदनशील ये सरकार है। और इसके ऊपर आप, मुंबई की मेयर यहाँ पर दौरे पर निकलती है, उनकी आंखों के सामने अधिकारी मैनहोल में गिर जाता है। ये 2 हफ्ते पहले की बात है। और उसके बाद फिर भी वो मैनहोल मुंबई में खुले कैसे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। दूसरी बात यह है कि असंवेदनशीलता की प्रकाष्ठा देखिए कि इनके मुंबई भाजपा के अध्यक्ष कल ठहाके लगा के हंस रहे हैं कि देखिए कल पेड़ गिरा, आज मैनहोल हो गया। इसके ऊपर हाई फाइव कर रहे हैं। आप सोचिए, इनमें जरा सा भी दिल में दर्द नहीं है कि वो एक मासूम बच्चे की जान गई, कई मासूम बच्चे
जो अस्पताल में पड़े हैं, एक बुजुर्ग मैनहोल में गिर के मर गए। आप भाजपा इस समय पूरी तरह से नग्न है, क्योंकि ये खुद पिछले 25 सालों से ये लोग बीएमसी में खुद मौजूद थे, ये सरकार का हिस्सा थे। और पिछले 15 साल से भाजपा की सरकार अब केंद्र में भी है और महाराष्ट्र में भी है। मुंबई की शिवसेना के साथ इनकी अलायंस थी पिछले 25 साल। आप ये बोलिए कि ये लोगों की जवाबदेही कौन तय करेगा? मुंबई की जनता बस तंग आ गई है। पानी हर जगह भरा हुआ है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो रहा है, बच्चियां कॉलेज स्कूल जाने वाली बच्चियां इलेक्ट्रोक्यूट हो जाती हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है। आप मतलब जवाब देने के बजाय आप इसको इनके ही एमएलए, इन्हीं के कॉर्पोरेटर, इन्हीं के सभी लोग ऊपर से लेकर नीचे तक सभी इनके पास है सत्ता, और फिर भी ये हो रहा है और ये पूछ रहे हैं कि ये जवाब लूंगी मैं अब कृष्णा जी से जवाब लूंगी। ये सवाल ये सदन में उठा रहे हैं आसिफ भावना जी सदन में उठा रहे हैं। अरे भाई, एमएलए आपका, एमपी आपका, कॉर्पोरेटर आपका, अभी भी यही परिस्थिति है। हमें सदन में अगर राज्य के हित में कोई प्रश्न उठाना है तो उसका अधिकार है। तो क्या हुआ अगर हम सत्ता में है तो? यदि कोई गलत हुआ है या कोई स्थिति या परिस्थिति गलत हुई है और स्वयं मुंबई अध्यक्ष से जब उस विषय को अगर रेस किया है तो कोई गलत नहीं है। बहुत अच्छी बात है आसिफ जी। एक मिनट कृष्णा जी, हमने तो शुरुआत ही की थी कि भाई हमसे बहुत अच्छी बात है आसिफ जी। हम चाहते हैं कि जनता से जुड़े। भावना जी एक मिनट, भावना जी आ रही है, भावना जी एक मिनट। आसिफ जी मेरी बात सुनिए, आसिफ जी मेरी बात सुनिए। आसिफ भावना जी, बहुत अच्छी बात है कि मुद्दे आपने उठाए और आप जनप्रतिनिधि हैं, आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएंगे? हमें उम्मीद है आप ही से